नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया, थाईलैंड और कंबोडिया के सीमावर्ती इलाके में साइबर गुलामी कॉल सेंटरों में शामिल 500 से ज्यादा भारतीयों को बचाया गया है। इन लोगों में गोवा का एक नागरिक भी शामिल था। हमने उससे पूछताछ की और उसके आधार पर मामला दर्ज किया। अब तक हमने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी आदित्य बेंगलुरु से गिरफ्तार हुआ, दूसरा आरोपी मुंबई से रूप गुप्ता था, तीसरा आरोपी कजाकिस्तान का नागरिक था। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी सिटीजन्स जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, उनको रेस्क्यू करके वापस लाया गया था। उसमें गोवा का भी एक सिटीजन था और उससे जो हमने बातचीत की उसके आधार पे हमने एक केस रजिस्टर किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया है, जिसमें से सबसे पहली अरेस्ट हमने बेंगलुरु में आदित्य नाम के एक एक्यूज्ड की और उससे पूछताछ के आधार पे फिर 2 और लोग आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से एक रूप गुप्ता बॉम्बे का है, जो कि एक ऐसी एजेंसी चलाता था जिसमें वो बाहर विदेश भेजता था लोगों को जॉब दिलवाने के नाम पर एक्चुअली उसका एमईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। सो इट वाज काइंड ऑफ इलीगल एजेंसी। और साथ में एक कजाकिस्तान नेशनल की भी आइडेंटिफिकेशन हुई जो कि चाइनीज ओरिजिन का है और उसमें साइबर क्राइम टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत क्विक इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस कजाक नेशनल की एलओसी खोली और जिसकी वजह से उसको हम लोग जिस दिन उसकी फ्लाइट हिंदुस्तान से बाहर की थी उसी दिन उसको उस एलओसी की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में उसको डिटेन किया गया और फिर हमें बताया गया और अभी हम उसको लेके यहाँ पे आए हैं और तीनों से अभी पूछताछ चल रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आई है कि ये एक नेटवर्क का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं ये तीनों लोग, जो कि लोगों को बाहर हिंदुस्तान से बाहर जॉब दिलवाने के नाम पे सेल्स एग्जीक्यूटिव और इस तरह के चीज़ों का कह के और फिर उनको वहाँ पे साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स में डिप्लॉय करते हैं। और इसमें जो एक दूसरा सामने एंगल निकल के आया है कि इन लोगों का कुछ हनी ट्रैप के लिए मॉडल्स देख रहे थे, उनको रिक्रूट करने की भी योजना इनके पास थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और एंगल्स इन्वेस्टिगेशन के इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी गहन तरीके से चल रही है और इसमें आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे जब फर्दर हमें डिटेल्स इसमें निकल के आएंगे। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग गैंग ऐसा बोल सकते हैं? डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग ये कजाकिस्तान और चाइना का बंदे भी इसमें? हाँ, इसमें अभी एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके आधार पर हमने उसको अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसका रोल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो रिक्रूटमेंट के लिए भी वो मदद इन लोगों की कर रहा था और साथ में जो लॉजिस्टिकल असिस्टेंस है उसमें भी उसके मदद की बात सामने आई है। तो ये हनी ट्रैफिकिंग का भी मुद्दा आप बोल रहे थे कि कैसे, क्या ऐसा कुछ एविडेंस है क्या? नहीं तो ऐसा साइबर क्राइम में ये हनी ट्रैप या सेक्सटॉर्शन एक मेजर क्राइम है और काफ़ी इसकी घटनाएं सामने आती रहती है। तो अभी जो इन लोगों से पूछताछ हुई है और जो एविडेंसेज इनके डिजिटल टूल्स जो इनके पास मोबाइल और लैपटॉप है उनसे मिले, उसमें ये लोग इस योजना पर भी काम कर रहे थे कि कैसे मॉडल्स को रिक्रूट किया जाए और उसके बाद फिर उनको हनी ट्रैप के लिए यूज किया जाए। ऐसा कुछ क्या ऐसा एविडेंस कुछ इनसे पूछताछ में भी बात सामने आई है और इनके मोबाइल और लैपटॉप के जो हमने अभी तक प्राइमरीली एग्जामिन किया उसमें भी ये बात सामने आई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।